हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप आप सबको ये बड़ी अपडेट मिल चुकी है कि गेट 2025 का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो बिल्कुल आउट हो चुका है। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको बस सर्च करना है गेट 2025 और यहाँ जाके बच्चों आपको इनका कंप्लीट ब्रोशर मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुका था कि आईआईटी रुड़की इस बार का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, आपको टॉप पे मिल रहे हैं सारे नोटिफिकेशन। अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे उनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा। तो यस, द इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो ऑलरेडी हमको 14 अगस्त को मिल चुका था। ठीक है, यू कैन सिंपली डाउनलोड और यू कैन वॉच हियर। तो गेट 25 का पोस्टर भी आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। अगर हम बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर की, तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है फिलहाल आपको याद रखनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करेंगे इस ब्रोशर की, तो ब्रोशर में इन्होंने हर चीज़ मेंशन की है। ओके, सिलेबस से लेके तो क्या पेपर कोड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कैसे फिल करना है, हर छोटी डिटेल आपको इस ब्रोशर में मिल जाएगी। मुझे लगता है पहली बात तो ब्रोशर उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। दे हैड गिवन ऑल दी एब्रीविएशंस। मुझे लगता है ये हमको ऑलरेडी पता होता है, जो हमारे काम की बातें हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। पहली बात तो क्या हाइलाइट्स है, इस बार क्या अलग है। पहली बात तो इस बार गेट हमारा फेब के शुरुआत में ही हो रहा है। हमेशा गेट जो है वो थोड़ा सा फेब के सेकेंड वीक में देखने मिलता है, बट इस बार फर्स्ट फेब सेकेंड फेब में ही आपको गेट एग्जाम नजर आ रहा है। तो द गेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी रुड़की दिस टाइम। ठीक, और जो हमारा एग्जाम का डेट है फर्स्ट सेकेंड 15 16। अब आपका जो भी आप सिलेक्ट करोगे एक्सेल बीटी ईवाई, वो जिस डेट पे रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर हमारा ऑनलाइन मोड में होगा। 30 टेस्ट पेपर्स है, कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गेट के एग्जाम में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, एमएसक्यूज मिलते हैं, एनईटी मिलते हैं। और याद रखना कि हर टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में होगा, ये कंपलसरी नहीं है। सब जगह पे पैटर्न थोड़ा सा अलग रहने वाला है। कैंडिडेट एक बार में 2 टेस्ट पेपर्स भी दे सकता है। ओके, सो इफ यू वांट टू अप्लाई तो आप बीटी एक्सेल दोनों का फॉर्म भी भर सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप दोनों गेट का एग्जाम एक बार में दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग सेशंस में लिए जाते हैं। हो सकता है कि आपने जो 2 सेशन के लिए फॉर्म भरा हो, अगर वो दोनों एग्ज़ाम सेम टाइम पे आए तो क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप दूसरा एग्ज़ाम जो है वो चेंज कर सकते हो। यू विल बी गिवन दैट ऑप्शन। कोई एज लिमिट नहीं है बच्चों, आप गेट का एग्ज़ाम जो है वो किसी भी एज ग्रुप में जाके दे सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी भी मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इवन आपको अगर 2 सब्जेक्ट्स में गेट की एग्ज़ाम देनी है तो आपको 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्म एक ही फिल करना पड़ेगा और वो एक ही फॉर्म फिल करते वक्त आपको 2 टेस्ट पेपर के कोड्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, गेट का जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो आप उसको 3 साल में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में गेट के सेंटर्स बहुत सारे हैं, ये तो आपको हॉल टिकट आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल याद रखना है कि जो एग्जाम की डेट है फेब में फर्स्ट सेकेंड 15 16, इन दिनों में एग्जाम है। जो हमारा फॉर्म फिलिंग है स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त से एंड फॉर्म रहने वाला है 26 सितंबर तक। तो मेरी मानो तो 15 सितंबर के पहले तक फॉर्म भर देना, देरी मत करना। ठीक है, और अगर फिर भी करोगे तो एक्सटेंड किया जाएगा और उस केस में आपको थोड़ा सा लेट फी पे करना पड़ेगा। तो 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, बट इन दैट केस यू विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। एग्जाम की डेट आई है, रिजल्ट की भी डेट आ चुका है। 19 मार्च को रिजल्ट भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा हमारे इस गेट एग्जामिनेशन। क्या है एप्लीकेशन फीस, देखा जाए तो जो भी फीमेल्स है एंड ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST और PWD कैटेगरी, तो रेगुलर के लिए आप 800 रुपीज़ पे कर 900 रुपीज़ पे करोगे। बट अगर आपने फीस टाइम पे नहीं की है, आप लेट फी भर रहे हो, तो इन दैट केस विल हैव टू पे
1400 रुपीज़, मतलब 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। वही जो अदर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए 1800 रुपीज़ है रेगुलर फीस, बट येस अगर आप भी लेट फी पे करोगे तो आपके लिए भी 500 रुपये बढ़ जाएंगे, दैट विल बी 2300 रुपीज़। जो पेपर का पैटर्न है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल ऑनलाइन मोड में देखने को मिलेगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टेस्ट पेपर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे आपको कोई हिंदी लैंग्वेज नज़र नहीं आएगा। हमारा जो पेपर है ये 30 टेस्ट पेपर्स है टोटल, एंड 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, सेक्शंस अलग अलग रहेंगे अभी, ठीक है, सब जगह पे सेम रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चंस 3 ही फॉर्मेट्स है, कुछ एग्जाम में कुछ फॉर्मेट, किसी एग्जाम में कुछ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके पेपर में आपको कुछ जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस आपको आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने मिलेंगे। अब यहाँ से हमारी काम की बातें स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन सम पेपर्स, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सेप्ट ARCY। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोग जो एग्ज़ाम देना चाहोगे, आप लोग एक्सेल भरोगे मतलब लाइफ साइंसेस, BT भरोगे मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी, EY भरोगे मतलब कि इकोलॉजी एवोल्यूशन। तो आप लोग उन टेबल्स पे फोकस करना जहाँ पे आपको उस एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना कि गेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 मार्क जाएगा अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, और 2/3 मार्क्स माइनस होंगे अगर आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपने गलत किया हो, ठीक है। देन जो PWD मतलब जो जिन कैंडिडेट्स को की डिसेबिलिटी है, उनको कुछ कंपेंसेटरी टाइम मिलेगा 1 घंटे का, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ उसके बाद इन्होंने हमको कंप्लीट इनका ब्रोशर दिया है, जहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से हर इंफॉर्मेशन को ठीक से बताया हुआ है। तो दिस इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय IISc एंड दी IITs, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे वो मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं या फिर अपने आप को PhD के लिए भी एनरोल कर सकते हैं इन दीज इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बहुत सारे जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आपको यहाँ से मिल सकता है। बट ऑफकोर्स दिस विल चेंज, ओके। ज़रूरी नहीं है कि गेट क्वालिफाई करके आपको डायरेक्टली जॉब मिल ही जाएगी, हर क्राइटेरिया आपको वहाँ पे फिट होना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। तो पहली बात तो क्या बताई गई है कि अगर आप सपोज 2 पेपर में आप भरते हो, ठीक है, आपका सेकंड चॉइस जो है वो आपको पहले ही भरना पड़ेगा, और आप लोगों को यहाँ पे 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार ही यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, ठीक। देन these are the zones and the corresponding administrative institutes, उसके बारे में बताया गया है। स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप भी मिलता है फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट यू विल बी गेटिंग। देन गेट का जो स्कोर है, इसको आप मास्टर्स करने के लिए तो यूज़ कर सकते हो, PhD करने के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हो ब्रोशर में इन्होंने बहुत सारे नाम मेंशन किए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भेल है, BSNL है, सिल है, क्रिस है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ़ यू हैव अ गुड गेट स्कोर कार्ड। आपका अगर स्कोर कार्ड अच्छा है, रैंक अच्छा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे पोस्टिंग भी मिल सकती है। देन व्हेन वी टॉक मोर अबाउट दिस, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फॉर्म स्टार्ट होगा 24 अगस्त से, एंड होगा 26 सितंबर तक, देरी नहीं करनी है, ठीक है। स्कोर कार्ड जो है ये आप लोगों को अगेन बताया गया है, रिजल्ट हमारा 19 मार्च को आ जाएगा, और जो स्कोर कार्ड है वो 28 मार्च तक आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर आपने उस टाइम ड्यूरेशन में स्कोर कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो बाद में आपको लेट फी पे करके स्कोर कार्ड आपको बाद में भी मिल सकता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऑनलाइन मोड से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार से कोई हॉट कॉपी या कोई फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है उनके ऑफिस में, सारा प्रोसेस इनका कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में ही किया जाता है, ठीक है।
आपको 2 टेस्ट पेपर अगर देना है तो फॉर्म एक ही फिल करना है, बट हाँ फीस आपको 2 पेपर की भरनी पड़ेगी। ठीक है, फीस आपको 2 एग्जाम पेपर की भरनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड्स भी आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। बाद में चेंजेस करने में दिक्कत होगी, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपीज लेके बैठना। डोंट ऐसे ऐसे हो सके तो एक सेटिंग में ही आप पूरा फॉर्म भर दिया करो। ये नहीं कि थोड़ा फॉर्म आज भर दिया, थोड़ा सेक्शंस कल भर देंगे, ये गलती नहीं करना। एक साथ बैठोगे तो आप पूरा फॉर्म एक साथ में ही भर देना। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है सारी चीज़ें आप लोग एक साथ में ही लेके बैठे। एलिजिबिलिटी फॉर दी गेट 2025, तो बोला गया है कि स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है या उससे हायर किसी ईयर में है फॉर देयर यूजी डिग्री, यूजी अगर आप कर रहे हो तो थर्ड ईयर या उससे ज़्यादा हो तो आप गेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। याद रखना कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया, आपका बढ़िया सा रैंक है, बढ़िया सा स्कोर है, दैट डज नॉट मीन कि आपको कंपल्सरीली नेसेसरीली पीएसयू में जॉब मिल जाएगी। दे आर जस्ट टेलिंग यू कि मिल सकती है, आप जाके क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें तो जॉब चाहिए क्योंकि हमने ये क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करें, अगर हम यहाँ से कुछ और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपको दी गई है डिटेल में पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए मेंशन किया गया है। तो डिटेल में पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हमको मेंशन नज़र आ रहा है। क्या है ये डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो आप देख सकते हो कि मुझे लगता है यहाँ से हमारे काम की क्या चीज़ है, तो हमें यहाँ से जो एमएससी वाला वगैरह ऑप्शन है वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री करनी है तो क्या करना है। उसके अलावा जो पीएचडी वाला प्रोग्राम है इसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो हर जगह पे यही बोला है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप ये एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे वो डेफिनेटली आप लोग इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, और एमएससी कर रहे हो या हो चुका है वो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो टेस्ट पेपर कोर्स आपको मैंने कहा था 3 हमारे काम का होता है। बीटी है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ईवाई है हमारा इकोलॉजी एवोल्यूशन, एंड वी हैव दिस एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है लाइफ साइंस। ठीक है, एक्सेल का मतलब होता है लाइफ साइंसेस। अगर हम बात करते हैं हमारे इस पेपर के सेशन की पेपर पैटर्न की, तो याद रखना है जो एक्सेल होता है, एक्सेल के पेपर में आपको जनरल एप्टीट्यूड तो आएगा, ये हर गेट के एग्जाम में आता है। आपको 25 मार्क्स का केमिस्ट्री अटेंड करना होता है कंपल्सरी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन 5 में से आपको कोई 2 सिलेक्ट करने होते हैं, कि आपको अभी सिलेक्ट नहीं करना है। जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपको 5 सेक्शंस वहाँ पे नजर आएंगे, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप 5 सेक्शंस को आराम से रीड करो, देखो किस में से आपका सबसे ज़्यादा सही आंसर आपको पता है और आप उस सेक्शन को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो गेट एक्सेल में याद रखना ज़रूर कि आपको टाइम पे 2 पेपर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सिलेबस की इंफॉर्मेशन उन्होंने लास्ट में हमको हर सिलेबस के बारे में डिटेल में दिया है। ठीक है, अब ये भी बहुत काम की बात है कि आप कौन से 2 पेपर्स दे सकते हो। अगर आप बीटी दे रहे हो तो आप बीएम और एक्सेल इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हो। अगर आप ईवा सिलेक्ट करते हो तो ईवा के साथ में आप एक्सेल दे सकते हो। अगर आप एक्सेल सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ में आप बीटी या फिर सीवा या फिर ईवा, आप सिर्फ 2 ही पेपर दे सकते हो। ये नहीं कि 3 ऑप्शन तो चारों भर दिए, नहीं, आप 2 ही सब्जेक्ट एक साथ में भर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक्सेल और बीटी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। जो हमारा पेपर होता है, जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का हमारा पेपर आता है। अब आप देख सकते हो हर पेपर कोड में कुछ अलग वेटेज है। जैसे देखा जाए तो हमारा अगर मैं बीटी की बात करूँ तो बीटी में 15 मार्क्स का है जनरल एप्टीट्यूड, एंड 85 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट पे से ही चीज़ें पूछी जाएगी। बट वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे एक्सेल की, तो एक्सेल में देखो एक्सेल का क्या वेटेज है, 15 मार्क का है एप्टीट्यूड, 25 मार्क का है केमिस्ट्री, मतलब 40 मार्क्स तो यहीं चले गए। फिर 60 मार्क्स का पूछा जाता है आपका सब्जेक्ट।
तो गेट बीटी में 85 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बट एक्सेल में सिर्फ 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट पे है, बाकी आपका केमिस्ट्री और आपको पूछा जाएगा एप्टीट्यूड वाला पार्ट। तो ये चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान से आराम से बैठ के पढ़ लें कि आपको जो भी गेट का एग्ज़ाम देना है, आपको कितना मार्क्स लाना है, क्या है टोटल वेटेज, ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी होगी। ठीक है, कैंडिडेट 3 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकता है, ओके, एंड उसमें से जो भी अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। याद रखना, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप अपना आईडी प्रूफ अगर अपने साथ में रखें, आप आईडी प्रूफ कोई भी दे सकते हो, प्रेफरेबली आधार कार्ड देना, आधार कार्ड या पैन कार्ड दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी ड्राइविंग लाइसेंस में कभी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, कभी एज, कभी सिर्फ ईयर मेंशन होता है, तो ऐसी कभी कभी दिक्कतें आ सकती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हो सके तो अपना आधार कार्ड को ही इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से हमारे जो एग्जामिनेशन सिटीज़ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो कि कौन कौन से सेंटर्स हैं। महाराष्ट्र में आप देख सकते हो इतने सारे सेंटर्स हैं, पुणे है, यहाँ पे नागपुर है, नासिक, नांदेड़, तो महाराष्ट्र के सेंटर्स से आपको हर जगह के सेंटर्स देखने मिल जाएंगे। तब आराम से इनमें से कोई भी सेंटर पिक कर सकते हो जो भी आपको नियरेस्ट लगता है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत कभी चेंज आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेट फी की बात हम कर चुके हैं, 900 रुपीज़ नॉर्मल है, लेट होगा तो एक्स्ट्रा 500 आपको पे करना है। ठीक है, बट हाँ अगर आप 2 टेस्ट पेपर लेते हो तो आपको फिर ट्वाइस पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बात भी इन्होंने हमको ऑलरेडी क्लियर भाषा में बता दी है। ठीक है, अब आप जब एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर है, कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है, हर सर्टिफिकेट को आप साथ में रखिएगा एंड उसको देख के बराबर से फिल करना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी नाम में वगैरह तो आगे जाके आपको सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत हो सकती है। वो सर्टिफिकेट अगर आप कहीं और दिखाओगे तो आप ही वो इंसान हो ये साबित करने में दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि जो आईडी प्रूफ में है, आपकी 10th की मार्कशीट में है, बराबर नाम और स्पेलिंग आपको सही तरीके से वहाँ लिखना है। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस से सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, तो ये नहीं कि आपके आईडी से आपने, आपके दोस्तों ने भर लिया, नहीं। हर स्टूडेंट का एक अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना एक खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये आप रिपीटेडली नहीं कर सकते। और प्लीज़ मेक श्योर ईमेल आईडी वो डालो जिसका पासवर्ड आपको पता हो, मोबाइल नंबर वो दो जो नंबर बंद ना होने वाला हो जल्दी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके फ़ोन से होता है, अगर टाइम पे कोई चेंज एग्ज़ाम सेंटर है, जो भी गेट के अपडेट्स होते हैं इसका आपको मेल और मैसेज आता है। तो नंबर और इसको मेक श्योर करें कि आप सही तरीके से फिल कर रहे हो। पासवर्ड एनरोलमेंट आईडी आपको जैसे ही मिल जाएगा उसको आप लिख के रख लेना अपने स्टडी रूम में कि टेबल में कहीं तो भी, कि आपको कभी भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपको जब स्कोर कार्ड देखना होगा, आपको जब अपना आई कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आपको इन डिटेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने हमको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यू हैव टू जस्ट रीड ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। ठीक है, कैंडिडेट का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डिस्लेक्सिक। अब देखना है, ज़रूरी नहीं कि सबको सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में यहाँ से फिट बैठते हो आपको अपना वो डॉक्यूमेंटेशन रखना है। फी पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो डिक्लेरेशन भी उन्होंने हमको यहाँ पे बताया है। आईडी प्रूफ दे हैव मेंशन, अगर आपकी कोई स्क्राइब रिक्वायरमेंट है तो स्क्राइब भी आपको अरेंज करना है। ये आपके पेपर का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, आपको स्क्राइब ऑप्ट करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। दे विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर द असिस्टेंट। और ऑन स्पॉट आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको शुरुआत से ही 60 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा, बट आपको शुरुआत में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दे हैव मेंशन्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ के डिटेल्स बताए हैं, क्या एमबी होना चाहिए, कितने केबी की फोटोग्राफ होनी चाहिए। बोला गया कि साइज जो है 5 केबी से 1 MB के बीच में होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा रहेगा तो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फ़ोटो, सिग्नेचर, ऑल द डिटेल्स दे हैव मेंशन्ड हियर, जिसको आप एक आराम से गो थ्रू कर सकते हैं।
तो मैंने आपको जो सारे इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगा, क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। आप लोगों को क्या करना है, तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन का फाइल साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फाइल साइज़ 1.1 एमबी भी रहेगा तो आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो सारी बातों को आप ज़रूर यहाँ से ध्यान से देखें। उसके नीचे बच्चों, अब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एग्ज़ाम का सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है? हर एग्ज़ाम का सिलेबस उन्होंने हमको एंड में बताया हुआ है। तो दीज़ आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटीज़। याद रखना है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट बनवाने हैं, दे हैव ऑल्सो मेंशन कि किन के सर्टिफिकेट्स वैलिड माने जाएंगे। आप किसी का भी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट है तो दे हैव गिवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तो इनसे ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। दे हैव गिवन अ प्रॉपर लिस्ट, तो इस लिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। दे हैव गिवन यू दी अपेंडिक्स फॉर्म, आपको फॉर्म्स भी दिए हैं कि आपको इसी फॉर्मेट में फॉलो करना है, ठीक? फॉर्मेट यही रखना है आपको। एंड लास्टली दे हैव गिवन अस ऑल दी सिलेबस कंटेंट। यहाँ पे बच्चों एई एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेके तो आपको हर सिलेबस यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। आप अपना जो भी एग्ज़ाम है, एक्सेल है, बीटी है, ईवा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके काम की सिर्फ वही चीज़ रहे, ठीक है? तो आप सिर्फ अपने काम की चीज़ भी यहाँ से देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको हर चीज़ को डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी काम की बात है, आप सिर्फ वो वाला सेक्शन देखो और अपनी प्रिपरेशन वहाँ से करनी स्टार्ट कर दो। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये देख सकते हैं, ये हमारा गेट एक्सेल का है। नीचे आपका जो गेट एक्सेल है उसका सिलेबस दिया हुआ है। है, तो आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। गेट बीटी है, गेट एक्सेल है, गेट ईवाई है। तो आप इन सारे सिलेबस को ध्यान से आराम से देखो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइम अभी काफ़ी कम है, ठीक है? टाइम बहुत नहीं बचा है। टाइम था जब हम बोलते थे बहुत टाइम बचा है गेट को अभी, बट आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कितने जल्दी ऐसे ही पास हो जाएगा, ठीक है? तो आप आराम से इसको देखें, बिकॉज़ इतने सारे पेजेस है तो हाँ, ढूँढने में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, सिलेबस को आप लोग कॉपी करके रखें, या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको पूरी डिज़ाइन सिलेबस हमारी मिल जाएगी, ठीक? दीज़ आर ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो आपके ब्रोशर में दिया था, जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनीथिंग, आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी